किसका टर्न है मुरली पढ़ने का? अंबिका दीदी का। बहन का। अच्छा। सौम्या बहन। मेरी सिंगिका मतलब दीदी का चार्ट। है, 2 तारीख। हाँ, भाई मेरा कल है 3 तारीख को। वही तो सौम्या बहन का है, उन्होंने हैंड रेज किया है ना चार्ट में। शेरू भाई, सौम्या बहन का नाम है। भाई जी, आप उनको को होस्ट बना दीजिए। हाँ, बना। सौम्या बहन, आपको पता है ना कौन सी मुरली रीड करनी है? जी दीदी। हाँ, तो आप योग कराएंगी? जी। चलो, करा सकते हैं। 9 बजे फिर मुरली स्टार्ट करना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अंतर्मुखता की गुफा में अपने मन बुद्धि को स्थित करके स्वयं को देखें। एक बगीचे में बैठा हुआ यह एक सुंदर सा बाग है। ये कोई साधारण बगीचा नहीं, बल्कि रूहों का एक प्यारा सा अनोखा संगठन है। जहां आत्माओं की सुंदरता प्रकृति को भी सुंदर बना रही है। इस बगीचे की शोभा ही निराली है। इतना शोभनीक है ये बगीचा, जहां हर एक आत्मा सच्चा फूल प्रकृति पति है, जो कि अपनी सतोगुणी सतो प्रधान सुंदरता से चारों ओर पूरे वातावरण में अपनी खुशबू फैला रही है। सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित होकर अपनी तपस्या द्वारा श्रेष्ठता को प्राप्त सभी आत्माएं साक्षी हो बाहरी वातावरण, वायुमंडल और व्यक्तियों के द्वारा होने वाली हलचल में भी बिना परिवर्तन हुए अचल, अडोल साक्षीपन के श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो सभी बातों को देखती है।
बातें आती हैं, चली जाती है, पर उनका आसन पक्का है। बिना हिले वह इस खेल को साक्षी हो देखते हैं। क्योंकि वह स्वराज्य अधिकारी संगम युगी ब्राह्मण कुलभूषण ब्रह्मा मुख वंशावली आत्माएं हैं। शक्तिशाली हैं, आसन पर स्थित है, रूह गुलाब है, रंग रूप खुशबू तीनों में संपन्न है। उनमें परमात्म संग का रंग है। उनका रूप अति विशिष्ट है। ब्राह्मण जीवन की संपूर्ण पवित्रता की चमक है। और वही संपूर्ण पवित्रता उनकी खुशबू का आधार है। एक एक रूहे गुलाब खुशबूदार है। तन मन संबंध संपर्क संस्कार सभी पवित्र, सभी सतोगुणी, श्रेष्ठ, सतो प्रधान, होली हंस की भांति सदा ज्ञान जल ज्ञानामृत के चिंतन में मनन में उस अमृत सागर में तैरने वाले और सदा ऊंची स्थिति के आसन में स्थित हो उड़ने वाले होली हंस है। अपने पिता की यथार्थ पहचान और उनसे डायरेक्ट कनेक्शन से सभी शक्तियों, सभी गुणों, समस्त ज्ञान, सभी प्राप्तियों से भरपूर रूहानी नशे में सदा परमात्म मिलन की मौजों में रहने वाले और दृढ़ संकल्प की अग्नि में अपनी शेष रही हुई कमी कमजोरियों को जलाने वाले रूहानी बगीचे की शोभा बढ़ाने वाले ब्राह्मण कुलभूषण संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं और बाप दादा बहुत हर्षित हो
इस रूहानी बगीचे में खुशबू फैलाने वाले हम एक एक ब्राह्मण आत्मा को देख देख हर्षित हो रहे हैं और अपनी दुआओं से, अपनी दृष्टि से हमारे में और समर्थी भर। धन्य है ये ब्राह्मण जीवन और बाप दादा का साथ। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली की डेट है 16/3/1992। ये होली की बहुत पवित्र मुरली है और इसका आज पहला पाठ है। टाइटल ही है बहुत सुंदर, होली मनाना अर्थात दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमजोरियों को जलाना और मिलन की मौज मनाना। ब्राह्मण जीवन ही क्या है? दृढ़ संकल्प की अग्नि में अपने विकारों को भस्म करना परमात्मा की याद से और उनके मिलन की मौज मनाना। तो सीधे बाबा के महावाक्यों को होली हंस के आसन पर स्थित होकर हंस बुद्धिवन बाबा के ज्ञान रत्नों को अपने अंदर समाते जाते हैं। अव्यक्त बाप दादा होली हंस आत्माओं के प्रति बोले, आज रूहानी बगीचे के मालिक बाप दादा डबल बगीचा देख रहे हैं। आज स्टेज पर बहुत सुंदर बगीचा सजाया हुआ है, इसलिए बाबा डबल बगीचा कह रहे हैं। एक तरफ है प्रकृति की सुंदरता और दूसरे तरफ है रूहानी रूहे गुलाब बगीचे की शोभा। प्रकृति की सुंदरता और बाबा ने क्या वर्ड यूज किया है हमारे लिए? रूहानी रूहे गुलाब बगीचे की शोभा। ड्रामा के आदिकाल सतयुग में प्रकृति की सतो प्रधान सुंदरता आप मास्टर आदिदेव आदि श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त होती है। कितना सुंदर टाइटल दिया है, सम्मान दिया है बाबा ने, मास्टर आदिदेव। बहुत सुंदर, मास्टर आदिदेव आदि श्रेष्ठ आत्माएं। थैंक यू बाबा। इस समय अंतिम काल में भी प्रकृति की सुंदरता देख रहे हो, लेकिन आदिकाल और अंतिम काल में कितना अंतर है। बाबा कहते हैं इस समय भी प्रकृति की शोभा अच्छी है, पर आदिकाल और अंतिम काल में भी बहुत ज्यादा अंतर है। बाबा बता रहे हैं आपके सतयुगी राज्य में, आपके, जी बाबा मेरे, थैंक यू, आपके सतयुगी राज्य में प्रकृति का स्वरूप कितना श्रेष्ठ सतो प्रधान सुंदर होगा। वहां के बगीचे और यहाँ आपके बगीचे में कितना अंतर है। बाबा कह रहे हैं, एक्सेप्ट करते हैं ये बगीचा भी सुंदर है, पर बाबा हमको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि वो बगीचा और भी कितना अंतर है, उसमें बहुत अंतर है, वो कितना सुंदर होगा, इमेजिन करें। ये रियल खुशबू अनुभव की है ना। फिर भी
प्रकृति पति आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, प्रकृति पति हो। इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते हो। अगर हम प्रकृति पति हैं तो बाबा कहते हैं कि जो खेल चल रहा है उसे देखकर हमें हर्षित होना है। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी हो, खेल देखती हो। तो कितना रेलेवेंट है आज का जो अभी अगर कहीं जैसे अर्थक्वेक आया इतना भयानक, बाबा हमको उसके लिए तैयार कर रहे हैं कि हमारी स्थिति उस समय कैसी होगी। दोनों को बाबा कहते हैं कैसा भी खेल हो, साक्षी हो, खेल देखने वाले हम हैं। बाबा पूछते हैं खेल में मजा लेते हैं, घबराते नहीं है। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थित रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। इतना सुंदर। पहले की जो मुरलियां बाबा ने चलाई वो सब तपस्या के ऊपर थी, और बाबा अब आगे कह रहे हैं कि इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थित रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। तो यह स्थिति का आसन सबको अच्छा लगता है या हलचल का आसन अच्छा लगता है? बहुत सूक्ष्म बात है, क्योंकि इतनी तपस्या के बाद भी जब हलचल आती है ना, तब लगता है कि अभी कितना काम बाकी है अपने ऊपर करना। अचल आसन अच्छा लगता है ना? कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला नहीं सकते हैं। इतने पक्के होना या अभी होना है, ये चेकिंग हम सभी कर सकते हैं कि अभी भी कौन कौन सी बातें हैं या किस स्थिति में या दिन भर में किस अवस्था में रहे हम, कितनी बार आसन से हिले या आज का दिन पूरा निर्विघ्न रहे। प्रकृति के भी 5 खिलाड़ी हैं और माया के भी 5 खिलाड़ी हैं। क्लियर है? प्रकृति के 5 खिलाड़ी अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, और माया के भी 5 खिलाड़ी हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इन 10 खिलाड़ियों को अच्छी तरह से जानते हो ना? बाबा कह रहे हैं इनकी समझ हम में है, क्योंकि खिलाड़ी खेल के बिना रहेंगे क्या? बाबा ने इन्हें खिलाड़ी कहा है। जब स्थित परिस्थिति आती है तो कितना बोझा लगता है, और बाबा कहते हैं इन्हें खेल की तरह से देखो। तो खिलाड़ी खेल के बिना रहेंगे क्या? कभी कोई खिलाड़ी सामने आ जाता है, कभी कोई सामने आ जाता है। जी बाबा, आजकल भी पुरानी दुनिया में खेल देखने के बहुत शौकीन है ना? कितना प्यार से खेल देखते हैं। वो हैं पुरानी दुनिया वाले, और आप हो संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं। तो खेल देखना एंजॉय करना है या घबराना है ना? आजकल वो फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल भी चल रहा है ना, काफी आत्माओं को उसमें भी इंटरेस्ट है, कितना लौकिक में, तो कितना प्यार से वो खेल को देखते हैं। और बाबा कहते हैं आप हो संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं। तो खेल देखना एंजॉय करना है या घबराना है? कोई गिरता है, कोई गिराता है, लेकिन खेल देखने वाले को गिरता हुआ देख भी मजा आता, और विजय प्राप्त करता हुआ देख भी मजा आता है। हाँ, बाबा कहते हैं लौकिक में जैसे है
कोई खेल होता है सामान्य तौर पर तो उसे देखने में मजा आता है ना। तो यह भी बहुत बड़ा खेल है, ये बहुत सूक्ष्म बात है। अगर इसको बांध लेना तो फिर जो बाबा जिस अचल स्थिति के आसन पर हमें ले जाना चाहते हैं, बिठाना चाहते हैं, सदा बना रहेगा। तो यह भी बहुत बड़ा खेल है। सिर्फ आसन को नहीं छोड़ो बस। कोई कितना भी हिलाए, लेकिन आप शक्तिशाली आत्माएं हिल नहीं सकती हो। तो बाप दादा आज हर एक रूहानी गुलाब को देख रहे हैं। जब बगीचे में बुलाया है तो बगीचे में पत्ते देखेंगे या फूलों को? जी बाबा, फूलों को ही देखेंगे। यह भी अच्छा सजाया है। बाबा कहते हैं जो स्टेज सजाया है यह भी अच्छा सजाया है। मेहनत करने वालों की कमाल अच्छी है, लेकिन बाप दादा रूहानी फूलों को देख रहे हैं। अभी अ, जो साकार मुरली बाबा की चली है 2-3 दिन पहले की, 29 की, तो उसमें बाबा ने क्या कहा था ना, अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा रूहानी फूलों को देख रहे हैं। वैरायटी तो है ना, कोई बहुत सुंदर रंग रूप वाले हैं, रंग भी है, रूप भी है, और कोई रंग रूप और खुशबू वाले होंगे। खुशबू, कोई सिर्फ रंग रूप वाले। रंग और रूप तो सभी बच्चों में आ गया है, क्योंकि बाप के संग का रंग तो सबको लग गया है। कोई व्यवहार की बातों में, पुरुषार्थ की बातों में संपूर्ण संतुष्टता नहीं भी हो, लेकिन बाप के संग का रंग सबको अति प्यारा लगता है। इसलिए रंग सभी में आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं बन गई। हालांकि ये हमारी सबकी दिनचर्या ब्राह्मण आत्माएं की, तो बाबा कहते हैं हमारा रूप भी परिवर्तन हो गया है। पर कैसी भी पुरुषार्थी आत्मा है, लेकिन ब्राह्मण आत्मा बनने से रूप जरूर बदलता है। बाबा गोरा बनाते जाते हैं। ब्राह्मण आत्मा की चमक, सुंदरता हर एक ब्राह्मण आत्मा में आ जाती है। इसलिए रंग और रूप सब में दिखाई दे रहा है। खुशबू नंबरवार है। खुशबू है संपूर्ण पवित्रता। खुशबू संपूर्ण पवित्रता। और फिर वो जो साकार मुरली बाबा ने कही, अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी। तो खुशबू है संपूर्ण पवित्रता। वैसे तो जो भी ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। कुमार और कुमारी बनना अर्थात पवित्र बनना। पवित्रता की परिभाषा अति सूक्ष्म है। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, तन से ब्रह्मचारी बनना, इसको संपूर्ण पवित्रता नहीं कहते। मन से भी ब्रह्मचारी हो, अर्थात मन भी सिवाय बाप के और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं आए। किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं आए सिवाय बाबा के। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी, संस्कार में भी ब्रह्मचारी। तन, संबंध, संस्कार, इसकी परिभाषा अति प्यारी और अति गुह्य है। इसका विस्तार फिर सुनाएंगे। जी बाबा, आज तो होली मनानी है ना, गुह्य पढ़ाई नहीं है, आज मनाना है। होली मनाने वाले कौन हो? होली हंस हो। होली हंस कितने प्यारे हैं। हंस सदा पानी में तैरने वाले होते हैं। अब हंस को ना बाबा कह रहे हैं उसको सामने लाइए, सच में होली हंस कितने प्यारे हैं।
और अपने आप को उससे कंपेयर करते हैं। बाबा हमारे लिए कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं जैसे जो हंस होते हैं वो सदा पानी में तैरने वाले होते हैं, और हम होली हंस भी सदा ज्ञान जल में तैरने वाले हो, उड़ने वाले और तैरने वाले दोनों। आप सभी भी उड़ना और तैरना जानते हो ना। ज्ञान मनन करना, इसको कहेंगे ज्ञान अमृत में तैरना। और उड़ना अर्थात सदा ऊंची स्थिति में रहना, दोनों जानते हो ना। सभी के मन में बाप से प्यार तो 100% से भी आगे है, और बाप का प्यार भी हर एक बच्चे से, चाहे वह गिरता है चाहे चढ़ता भी है, खेल करता है, फिर भी बाप का प्यारा है। बहुत रहमदिल है हमारा बाबा। बाप खेल देखकर समझते हैं कि यह थोड़ा नटखट बच्चा है। सब बच्चे एक जैसे तो नहीं होते ना, कोई नटखट, कोई गंभीर, कोई रमणीक होते हैं, कोई बहुत फास्ट नेचर के होते हैं। फिर भी हैं तो बच्चे ना। हाँ, बच्चे शब्द ही अति प्यारा है। बच्चे शब्द ही अति प्यारा है। जैसे आप सबके लिए बाप शब्द प्यारा है, तो बाप के लिए बच्चे प्यारे हैं। बच्चा शब्द बहुत बहुत प्यारा है, और बाबा के लिए भी हम बच्चे बहुत प्यारे हैं। बाप कभी भी कोई बच्चे से दिल शिकस्त नहीं होते हैं, कभी भी अपने आप से। इसलिए हमें दिल शिकस्त नहीं होना है, कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, हलचल में आ जाए। बाबा के अगर ये महावाक्य याद करने, हमेशा ध्यान रखें। बाप कभी भी कोई बच्चे से दिल शिकस्त नहीं होते हैं, फिर हम क्यों हों अपने आप से, क्योंकि बाबा हमारे साथ है। सदा शुभ उम्मीदें रखते हैं। अगर कोई किनारा भी कर लेते हैं, फिर भी बाप दादा उसमें भी उम्मीद रखते हैं कि आज नहीं तो कल आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जैसे शारीरिक हिसाब किताब में कोई ज्यादा बीमार भी हो जाता है, उनको ठीक होने में भी ज्यादा समय लगता है, और जो थोड़ा समय बीमार होता है तो वह जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन है तो बीमार। कैसा भी बीमार हो, स्थूल रीति प्रमाण भी बीमार हो, बाबा कहते हैं शरीर की भी अगर कोई बीमारी हो, कभी उम्मीद उतारी नहीं जाती है। जी बाबा, सदा उम्मीद रखी जाती है, और इसी उम्मीद से हम हर रोज अच्छे होते जाते हैं, भले ही स्थूल कोई भी बीमारी हो। आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। इसलिए बाप दादा कोई भी बच्चे से ना उम्मीद नहीं होते हैं, सदा शुभ आशाएं रखते हैं कि आज थोड़ा सा ढीला है, कल होशियार हो जाएगा। जब मंजिल एक है, बाप एक है, तो कहाँ जाएंगे सिवाय बाप के। गारंटी जी बाबा, कंफर्म। फिर भी वर्षा हर आत्मा को बाप से ही मिलना है। बाबा कहते हैं चाहे भले ही कोई साथ भी छोड़ के चला जाए, फिर भी वर्षा तो हर आत्मा को बाबा से ही मिलना है, चाहे कोई बाबा को नहीं भी जानते तो भी। चाहे बाप को गाली भी दे, तो भी बाप मुक्ति का वर्षा तो दे ही देंगे। हाँ, बड़ा दिल है बाबा का। तो भी बाप मुक्ति का वर्षा तो दे ही देंगे। सारे विश्व की सर आत्माओं को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर मिलना है, क्योंकि बाप सृष्टि पर अवतरित हो बच्चों को वर्षे से वंचित नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा है ना जैसे बाबा एकदम रूखे हो गए हैं ना। दे ही देंगे, मतलब एक है बच्चे की तरह से प्यार से बाबा से वर्षा लेना, और तो बाबा आगे कहते हैं बाप को वर्षा देना ही है, चाहे लेवे चाहे नहीं लेवे, बाप को देना ही है। और सर्व आत्माओं को बाप द्वारा वर्षा मिला है, तब तो बाप कह के पुकारते हैं ना।
बाप का अर्थ ही है वर्षा देने वाला। चाहे किसी भी धर्म में चले गए हैं, फिर भी फादर के याद तो करते हैं ना। एक आत्मा भी वर्षे के सिवाय रह नहीं सकती। तो साकार सृष्टि पर पाठ बजाते बच्चों को वर्षा ना दें तो पाप कैसे कहेंगे। लेकिन आप आप डायरेक्ट वर्षा लेते हो, पहचान से लेते हो। आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। चाहे निमित्त साकार माध्यम ब्रह्मा बना, लेकिन ब्रह्मा से योग नहीं लगाते, योग बाप से लगाते हैं। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं बाप को याद करो, यह नहीं कहते मुझे याद करो। कभी भी सिवाय बाप के फुल वर्षा और कोई संबंध में मिल नहीं सकता है। बाबा ने कहा चाहे ब्रह्मा बाबा भी हमको उनके द्वारा मिलता है, पर वर्षा तो बाबा से ही मिलता है। और कोई संबंध में मिल ही नहीं सकता है वर्षा सिवाय बाप के, पिता के। आप डायरेक्ट बाप से संबंध जोड़ वर्षे का अधिकार तीनों काल में प्राप्त करते हो। इतना श्रेष्ठ भाग्य है हमारा। एक मिनट स्थित होकर के इसको महसूस करें। डायरेक्ट बाबा से हमारा संबंध है, जो कि हमें वर्षे का अधिकार देता है तीनों कालों में। अभी भी वर्षा मिल रहा है ना, शक्तियों का, गुणों का वर्षा मिल रहा है, मिल गया है। और मुक्ति धाम में भी कहाँ रहेंगे, समीप रहेंगे ना। तो अभी भी वर्षा है। बाबा कितनी गारंटी दे रहे हैं, अभी हम डायरेक्ट परमात्मा के साथ हैं। हमारा माता पिता टीचर सदगुरु सब कुछ बाबा है। और बाबा कह रहे हैं मुक्ति धाम में भी हम ही बाबा के सबसे करीब हैं। तो अभी भी वर्षा है, मुक्ति धाम में भी, और फिर 21 जन्म का भी वर्षा है। कितना बड़ा गारंटी है, कितना बड़ा भाग्य है। तो कितना बड़ा पुरुषार्थ करना है। तो तीनों कालों में वर्षे के अधिकारी बनते हो। लोग कहते हैं ना आप सबको कि आपकी जीवन मुक्ति से हमारी मुक्ति अच्छी है। आप तो चक्कर में आएंगे, हम तो चक्कर से छूट जाएंगे। लोग कहते हैं अभी भी। आप पलक से कह सकते हो कि मुक्ति का वर्षा तो हमें भी मिलेगा, लेकिन जो नई बात है वो ये कि हम मुक्ति के बाद फिर जीवन मुक्ति का वर्षा लेंगे, जो भक्ति में हमें कभी नहीं पता थी। मुक्ति के बाद फिर जीवन मुक्ति का वर्षा लेंगे, डबल मिलता है। मुक्ति धाम से वाया तो करेंगे ना, क्योंकि मुक्ति धाम में तो रह नहीं सकते ना, मुक्ति धाम से वाया तो करना ही है। और हम ही वो हैं जिन्हें जीवन मुक्ति का वर्षा मिलना है, बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन के द्वारा। इस समय जो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है अपने बाबा से, तो डायरेक्ट कनेक्शन होने के कारण वर्तमान और फिर मृत्यु के बाद और फिर नया शरीर लेते तीनों ही काल वर्षे के अधिकारी बनते हो। इतना नशा है। तो आज इस प्रश्न से पहला पाठ समाप्त होता है। अभी हम लोग साइलेंस में जाते हैं। थैंक यू बाबा। ओम शांति। दीदी याद प्यार अच्छा पढ़ो। अच्छा, जी 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 भाई जी। तो याद प्यार भी ले लेते हैं बाबा से। अच्छा, चारों ओर के सर्व कंबाइंड स्थिति में स्थित रहने वाले, कंबाइंड स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा कंबाइंड सेवा में अथक सेवा से निमित्त बनने वाले, सदा बीती को बीती कर बाप के संग के रंग की होली मनाने वाले हंस आत्माएं। तीनों चीजें कितनी सुंदर बाबा ने बताई हैं। सदा तीनों काल के वर्षे के खुशी में रहने वाले, सदा साक्षी बन प्रकृति और माया का खेल देखने वाले, ऐसे
सदा विजयी, सदा उड़ती कला वाले, सदा फरिश्ता स्वरूप सामने अनुभव करने वाले, फरिश्ता स्वरूप सामने अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और हम सबको इतना सुंदर होली हंस फरिश्ता बनाने वाले हमारे मीठे बाप दादा का दिल से बहुत 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 शुक्रिया, आभार। थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी का। ओम शांति। शांति। थैंक यू सौम्या बहन, शुक्रिया आपका भी। तो बोलिए सभी लोग, क्या होली की मुरली में कौन सी मीठी मीठी गोलियां बाबा ने खिलाई, कौन से रंग लगाए होली के मुरली ने? बोलिए। जी जी, बाबा ने बताया कि कई आत्माएं बाबा को चाहे गाली भी दे, कुछ भी करे, बाबा कहते हैं मैं उनको भी मुक्ति का वर्षा देता हूँ। है तो मेरे बच्चे, चाहे किसी भी धर्म में कन्वर्ट हो गए हो, कुछ भी हो गए हो, फादर तो कह बुलाते तो है ना, तो सबको मुक्ति मिल जाती है। और हम बच्चों को जीवन मुक्ति मिलती है, तो वो कहते हैं कि तुम्हारी जीवन मुक्ति से हमारी मुक्ति अच्छी। लेकिन बाबा ने उनको समझ नहीं है, हम वाया मुक्ति में जीवन मुक्ति में जाते हैं, हमको मुक्ति भी मिलती है, जीवन मुक्ति भी मिलती है। ओम शांति। जी, दोनों वर्षे के, हर वर्षे के संपूर्ण अधिकारी हैं हम। अब वो तो मुक्ति मिलने के बाद जाएंगे परम धाम, लेकिन हम तो अभी भी जाते हैं ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि सबके लिए परम धाम के दरवाजे, ये जब अंतिम सीन होगा उसके बाद खुलेंगे, लेकिन हमारे लिए तो अभी भी खुले हुए हैं। जाके प्योर बनकर वापस आते हैं हम। बोलिए सुचिता बहन। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि होली मनाने आए हो तो अब होली हंस हो। तो होली हंस सदा ज्ञान जल में तैरते हैं और उड़ते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि ज्ञान का मनन करना, इसको कहेंगे ज्ञान अमृत में तैरना, और उड़ना अर्थात सदा ऊंची स्थिति में रहना। ओम शांति। बोलिए। और ओम ओम शांति दीदी। बाबा ने बोला ओम कि शांति आलो। प्रकृति और माया ये पांचों खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी सब में हमेशा खेल करते रहते हैं। तो आप साखीपन की स्थिति से उन खेल को देखेंगे तो आप सेहत रहेंगे और मजा भी आएगा। ओम शांति। जी, होली की मुरली की क्या विशेषता होती है, और वो कौन सी विशेषता आज की मुरली में आई है? बोलिए ओम कैलाश भाई। शांति जी। बाबा ने कहा है कि जैसे होली के दिनों में वो रंग लगाते हैं, तो बाबा ने कहा कि जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो रूप, रंग और खुशबू तीनों में भी परिवर्तन आ जाता है।
तो जैसे रंग जो है बाबा के संग का रंग लग जाता है, तो आत्मा में ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का जो नशा या रंग चढ़ जाता है, और रूप परिवर्तन ये हो जाता है कि आत्मा के अंदर चलन और चेहरे में चमक दिखाई देती है। और खुशबू के लिए बाबा ने कहा कि संपूर्ण पवित्रता की खुशबू ये आवश्यक है। इसमें सिर्फ तन से आप प्यूरिटी धारण करते हो, वो संपूर्ण पवित्रता नहीं कहेंगे, लेकिन आपका जो सूक्ष्म मन है, उसके मन आपका सदा मनमना भाव रहे, सदा कोई लगाव ना हो, और संस्कारों में भी आपके पवित्रता या ब्रह्मचारी होना आवश्यक है। ओम शांति। जी। और ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा, जैसे ये तपस्या वर्ष चल रहा है, 91 92 को भी बाबा ने तपस्या वर्ष डिक्लेयर किया था। तो बाबा ने कहा कि चाहे प्रकृति कितने भी सुंदर खेल भी दिखाए या हलचल वाले खेल भी दिखाए, दोनों में आप प्रकृति पति आत्माएं देखो। बाबा की स्टाइल कितनी सुंदर है कि वार्निंग भी दे रहे, लेकिन हमें पहले शक्ति भरते हैं। प्रकृति पति आत्माएं, तो इतना अच्छा लगता है कि पहले शक्ति भरते हैं, एकदम आ गए उसमें शक्ति में, और फिर बाबा कहते हैं कि आप साक्षी होकर फिर खेल देखती हो। तो विधि भी बता दी हमें कि क्या करना है। खेल में हमें मजा लेना है, घबराना भी नहीं है। तो ये तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थित रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। तो मधुबन से जो डायरेक्शन आया है, मई जून और जुलाई 3 मास की तपस्या का, स्पेशली जो चल रहा है ये तपस्या का, बाबा ने जो एक्स्ट्रा समय दिया है, तो वो ही ये इसके साथ साथ अभी हम तपस्या वर्ष की मुरली रीड करते हैं, तो कितना कोइंसिडेंस है कि यही चल रहा है। और हमें ये सब पूरी मुरली में, 91 की पूरी मुरली में बाबा ने तपस्या का अर्थ कितना डिटेल में समझाया है, और ये हम पढ़ रहे हैं तपस्या की ये 3 महीने के अंदर। ओम शांति। जी, जैसे हर साल का थीम कहो या टाइटल कहो या प्रसाद कहो या ध्यान खिंचवाने के लिए, बाबा हर साल का एक नाम देते थे कि ये वाला साल ऐसे मनाना है। वैराग्य वृत्ति का कहो या तपस्या। और 2 दिन पहले देखो वरदान में या किसी चीज में आया था, मुझे लगता है संडे की मुरली में ही था शायद, त्याग का अर्थ और तपस्या का। तो तपस्या के लिए क्या कहा था बाबा ने? तपस्या मानो आत्मिक दृष्टि नहीं, और त्याग मानो अपने ही पुराने स्वभाव संस्कार का। बिना त्याग के तपस्या नहीं हो सकती। देखो, अगर हम कहें कि नहीं त्याग नहीं हो सकता, बट मैं तपस्या करनी चाहती हूँ, नहीं हो सकता, है ना। तो त्याग का सूक्ष्म गहन अर्थ भी पता हो, तब हम तपस्या में रह सकते हैं या यथार्थ तपस्या कर सकते हैं। और त्याग और तपस्या में होली माना वो जलाना वलाना सब आ ही गया, आ ही गया। और वो लास्ट पैराग्राफ में जो कहा था, हंस की बात की थी बाबा ने, 2-3 बातें कही है। देखो, बोलिए किसको शेयर करना है। जैसे सौम्या बहन ने मुरली रीड की, तो सौम्या बहन को पर्सनली कौन सा अ, महावाक्य ज्यादा टच हुआ? जैसे होता है ना पढ़ते टाइम कि हाँ ये महावाक्य बहुत दिल के करीब पहुंचा, या ऐसे कहो आर पार हो गया, या ऐसे कहो वाव लगा,
ऐसा हुआ है कुछ? वैसे तो एक एक महावाक्य बाबा का वैसे होता है। बोलिए तारा बहन। जी, तो इस मुरली मुरली में बाबा ने बोला है कि बाबा हर एक आत्मा को वर्षा देता है। ऐसे अलग अलग नहीं, लेकिन सबको एक बराबर देता है। कोई बाबा को गाली भी दे, फिर भी बाबा सबको वर्षा दिए बिना रह नहीं सकता, सबको ही देता है। और फिर ब्राह्मण बच्चों को फिर जीवन मुक्ति का भी वर्षा मिलता है। ओम शांति। तो बाबा आया हुआ ही है वर्षा देने के लिए, हर एक आत्मा को मुक्ति दिलाने। ओम शांति। बोलिए तेजल बहन, आपने हैंड रेज किया है। तो मुझे इसमें वाव सेंटेंस ये लगा, बाबा के तो हर एक महावाक्य वाव ही है, लेकिन जैसे जैसे हम आत्माओं की स्थिति होती है पढ़ते समय तो उसके मुताबिक भी है। तो आज जैसे कहा बाबा ने कि भले कैसे भी पुरुषार्थी आत्मा है, लेकिन ब्राह्मण आत्मा बनने से रूप जरूर बदलता है। ब्राह्मण आत्मा की चमक, सुंदरता हर एक ब्राह्मण आत्मा में आ जाती है। ये इतना टच हुआ कि सो ट्रू, कि जैसे हम कोई भी दीदी या कोई भी सीनियर महारथी, अगर महारथी नहीं भी है फिर भी सब जब भी ब्राह्मण आत्माओं को देखते हैं तो उनके रंग रूप में कितनी चमक रहती है, कितनी चेहरे पर दिव्यता रहती है। उनका कलर ही एकदम अलग निखरा हुआ रहता है। वो इतना सत्य है बाबा जो कहते हैं कि ब्राह्मण आत्मा बनते ही हर एक ब्राह्मण आत्मा में चमक आ जाती है। वो बहुत बहुत अच्छा लगा, टच हुआ एकदम। ओम शांति। शक्ति जी। सौम्या बहन बोलिए। जी दीदी। तो मुझे जो बाबा ने कहा कि प्रकृति पति वाला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई भी परिस्थिति हो और उसे खेल की तरह देखना, उसे घबराना नहीं। और साक्षीपन की जो स्थिति है ना, ये वाला साक्षीपन का एक तो इसका अभ्यास करना भी बहुत सुंदर लगता है। साक्षी के आप आसन पे अगर स्थित हो जाते हैं तो जो भी आती हैं बातें, पर अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि आप हलचल में आते हैं भारी किसी और की बात से। तो वो ये मुझे अभी मेरे ख्याल से मुझे डेवलप करना है अभी पूरा, तो इसलिए मुझे भी ये बात बहुत कि अचल अडोल स्थिति का जो आसन है ये नहीं छोड़ना, ये कुछ भी हो जाए। और बाबा की ये बात भी बहुत सुंदर है, बच्चा वाला कि बच्चा कितना बहुत प्यारा शब्द है। लाइक जो अधिकतर माताएं हैं उनको बच्चा बहुत प्यारा है, तो बाबा के लिए तो अपने बच्चों से और कभी दिल शिकस्त नहीं होना है। भले ही कितनी बार सोचते हैं कि मम्मा का जैसे अभी मास पिता की 2 बजे उठ जाए, पर कभी हो ही नहीं सकता है। मतलब हाँ 2:30 बजे हुआ है 3, पर 2 बजे तो कभी वैसा नहीं होता है। तो फिर दिल शिकस्त नहीं होना है, उम्मीद रखनी है अपने आप से। ओम शांति। ओम शांति दीदी। अच्छा, ओम बोलिए शांति दीदी। गीता बहन। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাবা বলা যে যে को परिस्थिति आए होगा যাই হোক, तुम ने घबराना नहीं है, खेल समझ कर चलना है। और जे भी गाली दो जाई दो, तुम उसको सब समय वर्षा देना है, सबके लिए बाबा वर्षा देना है। और ब्राह्मण बच्चा के जीवन मुक्ति का वर्षा देना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। गीता बहन के बाबा बोलते नहीं है, बाबा गीता बहन का बाबा बोलता है। बाबा बोला ऐसे बहुत वो अच्छा। तुकारे बुलाती है बाबा को, लेकिन इतना स्वीट लगता है कि कितना ये भावुक होकर बाबा भी कितना खुश होता होगा कि कितना प्यार से मुझे ये मेरा बच्चा बुलाता है। हमको इतना अच्छा लगता है तो बाबा को कितना अच्छा लगता होगा। गीता माता। ओम शांति दीदी। बहुत सुंदर। दीदी बाबा सब सिखाया, बाबा हम बोला। हिंदी नहीं जानता है बिल्कुल। बाबा सब सिखाया हमको। बस बढ़िया बढ़िया। देखो पोल ये किया है तो क्या है, सारे दिन में 5 स्वरूप की ड्रिल कितनी बारी किया? स्मृति में नहीं रहा। 1 से 5 बार, 6 से 10 बार, 10 बार से अधिक। तो 10 बार से अधिक में आना चाहिए हम लोगों का, है ना?
और ऐसे क्यों होता है? इतने मेंबर में से बहुत कम मेंबर क्यों अटेम्प्ट करते हैं? अभी के अभी भी कर सकते हैं कितनी बार कि मैं ही बिंदु देवता बनता हूँ, पूज्य बनता हूँ, मैं ही बिंदु, है ना? वो परम बिंदु आकर मुझे ब्राह्मण बनाता है, पोल फिर दिखता ही नहीं अपने है, पोल जैसा। कैसे सेंड करें? पोल नहीं आया। या स्क्रीन स्क्रीन पे जाओ, आप मेन स्क्रीन पे। तो ओम वंदना शांति। कैसे सिस्टर नहीं? एक बार रिक्वेस्ट हाँ, करें कि शेरू भाई जी जब भी पोस्ट करें ना उसके पहले उनको अनाउंस करें सबको, क्योंकि सब माताएं तैयार नहीं रहती, वो सीधा अचानक से डाल देते हैं ना तो किसी का ध्यान नहीं रहता, सब तो मेन स्क्रीन पे नहीं रहते। तो शेरू नहीं भाई ठीक जी है। अनाउंस शेरू करें। भाई, सुनो सुनो, शेरू भाई जी डाले भी, अनाउंस भी करे, इससे अच्छा शेरू भाई डालते हैं, लेकिन जो होस्ट ऑडियो। कर रहा है, होस्ट ध्यान दे, होस्ट ध्यान दे, ठीक है ना? क्योंकि दोनों काम एट टाइम शेयरिंग वाला कैसे करेगा, है ना? तो होस्ट की जिम्मेवारी है और दूसरे को होस्ट की भी जिम्मेवारी है कि बाबा पोल अनाउंस हुआ, स्क्रीन पे आया है और ये अभ्यास चल रहा है और आप नंबर दे दो। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, स्मृति में नहीं रहा, ये तो डालना ही नहीं है, मतलब वो पोल में डाला हुआ है लेकिन हमने उसको टिक करना ही नहीं है, क्योंकि जब तक हम पोल देखें हमारा एक बार तो कम से कम अभ्यास हो ही जाता है, बिल्कुल हो जाता तो है ना? देखो और बाबा तो मोहनलाल भाई 5 जी ने सेकंड की लिखा है बात। कि आधे मिनट तक तो रहना चाहिए। हाँ तो ठीक है, तो शेरू भाई जी अभी आप 1 मिनट तक तो रहना ही रहने देना, इतनी जल्दी भी हमें नहीं है, भले लोग आराम से करें, उनको एंड करने की भी जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, उनको रहने देना आराम से, तो जब सब जवाब दे सकते हैं। तो मतलब, और इतने टाइम में 1 से 5 बार भी हो सकता है, कितना आसान है ये। 500 रुपयों का अभ्यास तो बाबा 5 सेकंड बोलता है, तो फिर तो 1 मिनट में कितने हो सकते? 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में, तो 12 बार हो सकता है 1 मिनट में अभ्यास, ठीक है ना? कभी परम धाम, फिर सतयुग, फिर मंदिर, तो फिर मधुबन, तो सूक्ष्म वतन, है ना? फिर निराकार, तो निर्विकार, फिर अलंकार, फिर निरहंकारी, फिर आकारी, ठीक है? फिर परम धाम का बेहद, सतयुग में हद, पूज्य में भी हद ही कहा जाएगा, समझो। ब्राह्मण बेहद, फरिश्ता भी बेहद, तो पूज्य और सतयुग वाला हद में आएगा, ऐसे। तो अलग अलग इसके साथ कितने न बार कर सकते हैं 500 रुपयों का अभ्यास, ठीक है? चलो, अलग अलग तरीके से करिएगा, क्योंकि ये ऐसा अभ्यास है जो सारे अभ्यास कवर करता है, सारे A to Z, अशरीरीपन, विदेही, सब सब। और जो बाबा कहते हैं साकारी आकारी ड्रिल, निराकारी, ये भी सारी ड्रिल इसमें आ सकती है। और ब्राह्मण स्वरूप का अभ्यास भी, उसमें सारी स्थितियों का अभ्यास हम कर सकते हैं, ठीक है? चलो, मोहनलाल भाई का माइक अनम्यूट है, बोलिए भाई जी। बस यही कहना चाहता था जी मैं, कम से कम वो आधा पौना मिनट रहना चाहिए, मतलब कई बार पता ही नहीं लगता है, मैक्सिमम कर तो देता नहीं, हूँ मैं, हाँ, नहीं रहता। और जी जी, आगे से हम बताएंगे सभी को, होस्ट को, कि वो ध्यान रखे जो भी जिस दिन होते हैं। और अगर नहीं है, किसी किसी दिन सिर्फ शेरू भाई और संगीता बहन होते हैं, तो वो भी अनाउंस करे कि अ, फिर भाई बार को बार ये रिपीट भी डाल नहीं दिया करना है। पड़ेगा ना, बार बार फिर रिपीट भी नहीं करना हाँ, पड़ेगा, जैसे बार बार दिखाते हैं ना स्क्रीन, वो नहीं फिर जरूरत पड़ेगी। जी जी, जरूर जरूर ध्यान में रखेंगे इस बात को। तो चलो।
सौम्या बहन, आप क्या बोलते हैं, होमवर्क देना चाहेंगे कुछ? दीदी दीदी जी हो आप गया है दीजिए, टाइम? और योग योग भी कराइएगा, 1 मिनट आप दीजिए। अच्छा, तो जैसे सौम्या बहन को वो पॉइंट अच्छी लगी ना कि साक्षी स्थिति में रहेंगे, हाँ, और अचल अडोल, तो कल कोई भी परिस्थिति आए, क्योंकि साक्षी स्थिति ये ऐसा आसन है ना जहां हम अपना पार्ट भी देखकर अपने पार्ट में भी करेक्शन कर सकते हैं, एडिशन, डिलीट। ये साक्षी स्थिति का बहुत अच्छा मतलब फायदा है। दूसरे का छोड़ो, हम अपना पार्ट भी साक्षी होकर देखे, साक्षी होकर खेले, तो अचल अडोल स्थिति का आसन कहो या अभ्यास कहो या रिजल्ट कहो, तो कल वो ध्यान रखना, ठीक है। और साक्षी स्थिति के आसन पर रहेंगे तो होली माना बीती सो बीती करना, ये करना, हर चीज आसान जाएगी, ये अनुभव करना कल। तो अभी हम 1 मिनट योग का अभ्यास करेंगे। स्मृति मिलाए आज अमृत वेले से लेकर, फिर मुरली क्लास, मुरली क्लास के बाद का कैसे मैंने आज समय बिताया, जो अमृत वेले स्थिति थी, मुरली क्लास के बाद जो स्थिति थी, उसमें उन्नति हुआ या अधोगति। ड्रामा को मैंने आज दिन में याद किया, सारी बातें साक्षी होकर आज के दिन को देखें, और जहां जहां मैंने अपने भाग्य को, ड्रामा को, बाबा को याद किया, उस पल का शुक्रिया, समय का शुक्रिया। और जहां मैं भूली अपनी स्व की स्मृति को कि मैं आत्मा हूं, वो मेरे लिए एक समझानी है कि कल मैं इस गलती को रिपीट ना करूं। और आज के सुंदर से सतगुरुवार के दिन को, जो बाबा की तरफ से गिफ्ट था, बाबा को शुक्रिया, अव्यक्त बाप दादा को शुक्रिया, ड्रामा को शुक्रिया, इस अव्यक्त मुरली को शुक्रिया, और अपना खुद का धन्यवाद करते हुए एक सुंदर सी सुहावनी दिन की, कल के दिन की मन में एक शुभ आश रखते हुए शुभ संकल्पों से अपने आप को भरपूर कर कर भाग्य को शुक्रिया करते हुए ऐसे ही होली हंस की तरह मेरे मन में पवित्रता वास करती रहे, उस एवर प्योर का मुझे सदा सहवास रहे, यही शुभाश
ओम शांति, शुभ रात्रि, थैंक यू, शुक्रिया, गुड नाइट।